Hello students, today we will discuss about Noida boy climbs peak. नोएडा बॉय क्लाइम्स पीक का मतलब हुआ जो दिल्ली का युवक है, लड़का है, वह शिखर पर चढ़ता है। इस लेसन की जो थीम है वो एडवेंचर है, डैट मीन्स साहसिक कार्य से रिलेटेड। लेसन के शुरुआत में आपको बताया गया है जो किक स्टार्ट है, रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑन अर्जुन वाजपेयी द यंगेस्ट इंडियन बॉय टू क्लाइम माउंट लॉटसे। इसमें आपको जो न्यूज़पेपर है बताया गया, उसमें एक अभिलेख लिखा गया है अर्जुन वाजपेयी पर, जो एक सबसे कम उम्र के भारतीय युवा हैं जो माउंट लॉटसे पर पहुँचे, उनके बारे में आपको बताया गया है। ये आपको पढ़ना है। लेसन की समरी में आपको बहुत कम शब्दों में बता देता हूँ जो आपकी मदद करेगी लेसन को समझने में। इस लेसन में आपको अर्जुन वाजपेयी के बारे में बताया गया है जो मई 2011 में माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुँचे थे। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ये पहुँचे थे और इनका यह रिकॉर्ड 1 घंटे बाद ही 13 वर्ष के एक अमेरिकन के द्वारा तोड़ दिया गया था। माउंट लॉटसे पर भी ये पहुँचे थे अर्जुन वाजपेयी, और माउंट लॉटसे जो है वो 8516 मीटर की ऊंचाई पर है, जो संसार की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में टाइम्स ऑफ इंडिया में अर्जुन वाजपेयी ने बताया था कि ये माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं। अब ये अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जाना चाहते हैं। अब ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जाना चाहते हैं और ये संसार की जो 12 और बची हुई ऊंची सबसे ऊंची चोटियां हैं उन पर ये जाना चाहते हैं। ऐसा इन्होंने अपने एक इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया था। इस लेसन में इनके साहसिक कार्य का वर्णन किया गया है। चलिए अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज को बताता हूँ। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको ए पॉइंट पर दिया है टिक राइट द करेक्ट आंसर। मतलब इसका हुआ बेटा कि जो क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शन है उसमें जो आंसर आपको लगता है सही है उस पर आपको राइट टिक करना है। पहला आपका पॉइंट है अर्जुन्स रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द यंगेस्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज ब्रोकन बाई। सबसे कम उम्र के में अर्जुन ने जो रिकॉर्ड बनाया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, जाने का, वो तोड़ा गया था। पॉइंट आपको दिए गए हैं किसके द्वारा, ए 12 ईयर ओल्ड, ए 15 ईयर ओल्ड और सी ए 13 ईयर ओल्ड। तो इसका राइट आंसर बेटा होगा ए 13 ईयर ओल्ड। एक 13 ईयर का ओल्ड अमेरिकन था जिसके द्वारा उनका ये रिकॉर्ड तोड़ा गया। सेकंड पॉइंट पर बेटा आपको दिया है अर्जुन वांट्स टू फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ द लीजेंडरी क्लाइंबर। जो अर्जुन है वो महान पर्वतारोही के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, कौन है वो। ऑप्शन में दिया है ए पर सर एडमंड हिलेरी, बी पर टेंजिंग नॉर्गे एंड थर्ड दिया है रेनहोल्ड मैसनर। तो इसका राइट आंसर बेटा होगा सी रेनहोल्ड मैसनर। थर्ड नंबर पर बेटा आपको दिया है माउंट लॉटसे इज डैश हाई। मीन्स क्या हुआ, माउंट लॉटसे जो है उसकी ऊंचाई क्या है। ऑप्शन है आपके 8848 मीटर, बी नंबर पर आपको दिया है 8516 मीटर एंड सी नंबर पर दिया है 8816 मीटर। तो इसका बेटा राइट आंसर होगा बी 8516 मीटर। नेक्स्ट आपका चौथे नंबर पर दिया है अर्जुन्स नेक्स्ट स्टॉप इज। अर्जुन का नेक्स्ट स्टॉप है क्या है। ऑप्शन आपके माउंट K2, बी माउंट कंचनजंगा एंड सी साउथ पोल। तो इसका राइट आंसर बेटा है सी साउथ पोल। फिफ्थ नंबर पे आपको दिया है अर्जुन वाजपेयी इज फ्रॉम। अर्जुन वाजपेयी कहाँ से हैं। ऑप्शन ए नोएडा, बी मेरठ एंड सी न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर बेटा है नोएडा, ए नंबर का जो पॉइंट है नोएडा है, इसके लिए राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बी पॉइंट पर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। आप अपनी बुक में देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिलअप आपका है डैश इज अर्जुन्स फादर। मतलब आपको इस फिलअप में भरना है कि अर्जुन के पिताजी कौन है, उनका नाम आपको इस फिलअप में भरना है। लेसन आप पढ़ चुके हैं तो इसका आप आंसर ईजिली दे सकते हैं। इसका आंसर होगा कैप्टन संजीव वाजपेयी। कैप्टन संजीव वाजपेयी।
नेक्स्ट बी नंबर पर आपको जो दिया है, अर्जुन फर्स्ट स्टार्टेड ट्रैकिंग इन द डैश हिल्स, यानी अर्जुन ने सबसे पहले जो ट्रैकिंग की शुरुआत की थी वो कहाँ से की थी, उस जगह का आपको नाम बताना है इसमें। तो इसका आप आंसर देंगे सह्याद्री हिल्स। सह्याद्री हिल्स, यहाँ से अर्जुन ने सबसे पहले ट्रैकिंग की शुरुआत की थी। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आपको फिलअप दिया है, द डैश स्कूल स्टूडेंट इज सेट ऑन ए कैरियर ऑफ एडवेंचर, यानी उस स्कूल का आपको यहाँ नाम भरना है जिसके बच्चे तैयार थे साहसिक कार्य को करने के लिए। तो उस स्कूल का नाम बेटा है रेयान इंटरनेशनल स्कूल। इसके लिए आंसर आपका होगा रेयान इंटरनेशनल स्कूल। नेक्स्ट आपको दिया है, माउंट लॉर्से इज जस्ट डैश लोअर देन माउंट एवरेस्ट। अगला पॉइंट है, माउंट लॉर्से इज जस्ट लोअर देन माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट लॉर्से जो है वो माउंट एवरेस्ट से कितने नीचे है, इसका आपको आंसर देना है। तो इसके लिए आप आंसर देंगे 332 मीटर। नेक्स्ट आपका दिया है, माउंट लॉर्से इज द डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट लॉर्से संसार की कौन से नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर देंगे 4th। ये आपके बेटा फिलअप हो गए बी पॉइंट के। अब इस लेसन का सी पॉइंट पर आपको दिया है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट आपका सही है उसके लिए आपको टी लिखना है और जो स्टेटमेंट आपका गलत है उसके लिए आपको फॉल्स, डैट मीन्स एफ लिखना है। पहला पॉइंट आपको दिया है पहले नंबर पर, अर्जुन वाजपेयी वाज 18 ईयर ओल्ड व्हेन ही क्लाइम्ड एवरेस्ट। अर्जुन वाजपेयी 18 वर्ष के थे जब वो एवरेस्ट चढ़े। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, इसके लिए आप एफ लिखेंगे, डैट मीन्स फॉल्स। सेकेंड पॉइंट आपका दिया है, माउंट लॉर्से इज 332 मीटर हाइयर देन एवरेस्ट। माउंट लॉर्से जो है वो एवरेस्ट से भी 332 मीटर ऊपर है, ये दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इसके लिए भी आप एफ बॉक्स में लिखेंगे। थर्ड नंबर पे आपको दिया है, अर्जुन स्टडीड इन रेयान इंटरनेशनल स्कूल। अर्जुन ने जो पढ़ाई की थी वो रेयान इंटरनेशनल स्कूल में की थी। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इसके लिए भी आप बॉक्स में एफ लिखेंगे, फॉल्स, एफ मीन्स फॉल्स। फोर्थ नंबर पे आपको दिया है बेटा, अर्जुन गॉट एनरोल्ड इन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनियरिंग। अर्जुन ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला लिया। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसके लिए आप बॉक्स में टी बनाएंगे। फिफ्थ नंबर पे बेटा आपको दिया है, द लॉर्से क्लाइंब इज टेक्निकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरेस्ट। फिफ्थ नंबर पर आपका है, द लॉर्से क्लाइंब इज टेक्निकली वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम एवरेस्ट। मीन्स क्या हुआ, जो लॉर्से की चढ़ाई है वो एवरेस्ट की चढ़ाई से तकनीकी रूप से बहुत कठिन है। इसका मीन्स आप समझ गए हैं, ये स्टेटमेंट आपका इट इज़ ट्रू, यह सही है, इसके लिए आप बॉक्स में टी बनाएंगे। देखिए बेटा, इसके बाद आपका पॉइंट दिया है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आपको बेटा आंसर देने हैं। एक एक करके मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और उसके आंसर को बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज माउंट लॉर्से लाई। इसका मतलब क्या हुआ, माउंट लॉर्से कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए आप आंसर देंगे, माउंट लॉर्से लाइज इन द शैडो ऑफ द एवरेस्ट जस्ट साउथ ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। माउंट लॉर्से जो है वो एवरेस्ट की छाया में स्थित है, जो दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है।
सेकंड क्वेश्चन है आपका बेटा, व्हाट इज अर्जुन्स एम, मतलब इसका क्या हुआ, अर्जुन का एम क्या था, अर्जुन का लक्ष्य क्या है। आंसर इसके लिए आप देंगे, अर्जुन्स एम इज टू क्लाइम ऑल 14 एबव 8000 मीटर पीक्स इन द वर्ल्ड। अर्जुन का जो लक्ष्य है वो सभी 14 जो चोटियां हैं संसार में जिनकी ऊंचाई 8000 से ऊपर है उनको चढ़ने का उसका लक्ष्य है। अर्जुन का लक्ष्य सभी 14 चोटियां जिनकी ऊंचाई संसार में 8000 से ऊपर है उन चोटियों पर चढ़ने का अर्जुन का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हेन वाज इज रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग द फर्स्ट माउंटेन सेटर्ड एंड बाय हुम। अर्जुन का जो रिकॉर्ड था माउंटेन पर चढ़ने का पहला, वो कब टूटा और किसके द्वारा। इसके लिए आप आंसर देंगे, हिज रिकॉर्ड वाज सेटर्ड अबाउट एन आवर लेटर बाई आ 13-year-old अमेरिकन। अर्जुन का जो उसका जो रिकॉर्ड था वो 1 घंटे बाद ही एक 13 वर्ष के अमेरिकन के द्वारा तोड़ दिया गया था। उसका पहला रिकॉर्ड जो माउंटेन पर चढ़ने का था वो 1 घंटे बाद ही एक 13 वर्ष के अमेरिकन के द्वारा तोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अकम्पनीड हिम इन हिज क्लाइंब। उसकी चढ़ाई में उसका साथ किसने दिया, यानी उसकी चढ़ाई में उसके साथ कौन कौन था। इसका आप आंसर बेटा देंगे, ही वॉज अकम्पनीड बाई हिज नेपाली क्लाइंबिंग गाइड्स नागा, डॉजी शेरपा, नवांग शेरपा एंड नीमा सेरिंग शेरपा। मीन्स क्या हुआ इसका, उसके साथ उसका जो साथ दिया था उसकी चढ़ाई में वो नेपाली जो गाइड्स ना थे वो नागा डॉजी शेरपा, नवांग शेरपा, नीमा सेरिंग शेरपा थे। ये उसके साथ उसकी चढ़ाई में साथ थे, उसके साथ साथ चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, हाउ इज़ द लॉटसे क्लाइंब डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माउंट एवरेस्ट। लॉटसे की जो चढ़ाई है वो अलग है माउंट एवरेस्ट से, कैसे, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके लिए आप आंसर देंगे, द लॉटसे क्लाइंब इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम एवरेस्ट। लॉटसे की जो चढ़ाई है वो एवरेस्ट से बहुत, एवरेस्ट पर जाने की जो चढ़ाई है उससे बहुत अलग है। द एवरेस्ट एसेंट इज़ थ्रू ए रेस। जो एवरेस्ट की चढ़ाई है वो उसकी चढ़ाई कैसी है, ढालू है, ढालू टीला टाइप की है, उसके द्वारा लोग वाग जाते हैं उस पर। बट टू गो टू द लॉटसे समिट वन हैज़ टू क्लाइंब अप द माउंटेन फेस। पर अगर लॉटसे की चोटी पर जाना चाहते हैं तो शिखर को, जो शिखर है उसका सामना करना पड़ेगा, उसके शिखर पर आपको जाना पड़ेगा, विच गेट्स वेरी स्टीप एट प्लेसेस, जो कई कई जगह पर बहुत खड़ी है। यानी लॉटसे की जो चढ़ाई है जब आप चढ़ेंगे उस पर तो आप देखेंगे तो उसकी चढ़ाई खड़ी है, और एवरेस्ट की चढ़ाई कैसी है, ढालू टीला टाइप। इसलिए लॉटसे की जो चढ़ाई है वो एवरेस्ट से चढ़ने से ज़्यादा कठिन मानी जाती है। देखिए अब जो आपका ई पॉइंट दिया है लेसन का, उसमें आप होमोनिम्स के बारे में जानेंगे। होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम्स आर वर्ड्स that are pronounced and spelled in the same way but have different meanings। होमोनिम्स क्या होते हैं, जिनका उच्चारण, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण, जिनकी स्पेलिंग एक ही होती है but have different meanings, पर उनके मीनिंग्स, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसी से रिलेटेड आपका एफ पॉइंट है, मेक 2 sentences with each of these homonyms, use the word in a different sense फॉर ईच सेंटेंस। यानी आपको ये वर्ड जो दिए हैं, बियर, टीयर, फेयर, फायर, वॉच, पार्क, लेफ्ट, शॉर्ट, इनको आपके 2-2 सेंटेंस बनाने हैं और हर एक वर्ड का हर एक सेंटेंस में मीन्स अलग होना चाहिए। तो पहला वर्ड आपको जो दिया है बियर, उसके लिए आपको जो 2 सेंटेंस बनाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप दे सकते हैं पहला सेंटेंस, द लेडी कुड नॉट बियर टू सी हर चाइल्ड इन पेन। यानी महिला अपने बच्चे को दर्द में देखना सहन नहीं कर सकती। यानी कोई भी महिला हो वो अपने बच्चे को दर्द में
देखकर सहन नहीं कर पाती। तो यहाँ पर बियर का मीन्स कैसे है, सहने से। सेकंड लिखा है बियर्स आर कार्निवोर्स, दैट मीन्स भालू जो होते हैं मांसाहारी होते हैं। अब यहाँ पर जो बियर का वर्ड निकला है वो भालू से निकला है। सेकंड वर्ड आपको दिया है टीयर। टीयर का मीन्स आप क्या जानते हैं, आंसू जानते हैं। और क्या जानते हैं, टीयर का मीन्स फाड़ना, पेज फाड़ते हैं ना, उसका वो क्या बोलते हैं, टीयर। तो इसका आप सेंटेंस दे सकते हैं। पहला, इट इज़ बैड टू टीयर पेजेस फ्रॉम द नोटबुक, यानी अपनी नोटबुक से पेजेस को फाड़ना बुरा है, गलत है। सेकंड सेंटेंस दे सकते हैं आप इसके लिए, सी क्विकली वाइप्ड ऑफ द टीयर्स फायर हर आइज, उसने जल्दी ही अपनी आँखों से आग के आंसू पोंछे। थर्ड नंबर पर आपको दिया है फायर। फायर मीन्स आग। तो इसके आपको दो मीनिंग से रिलेटेड, इसके आपके जो दो मीनिंग अलग अलग करके दो सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला सेंटेंस इसके लिए आप देंगे, देयर इज़ फायर इन द फॉरेस्ट, जंगल में आग लगी है, जंगल में आग है। तो यहाँ पर फायर का मीन्स आग से हो गया। सेकंड सेंटेंस देंगे, द पुलिस हैड टू ओपन फायर टू डिसमिस द क्राउड, पुलिस को भीड़ को खदेड़ने के लिए गोली चलानी पड़ी। तो यहाँ पर फायर का मीन्स अलग हो गया, यहाँ पर गोली चलाने से उसका मतलब हो गया। थर्ड आपका हो गया है। फोर्थ नंबर पर आपका दिया है वर्ड वॉच। वॉच मीन्स होता है देखना, और एक वॉच मीन्स होती है घड़ी। तो दो सेंटेंस आप दे सकते हैं इसके लिए। पहला, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। सेकंड, वी आर गोइंग टू वॉच द मैच, हम जा रहे हैं, वी ऑल आर गोइंग टू वॉच द मैच, हम सभी मैच देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वॉच का मीन्स देखने से है। फिफ्थ नंबर पर आपको दिया है बेटा वर्ड पार्क। पार्क से आपको दो सेंटेंस बनाने हैं। पहला सेंटेंस, वन मस्ट पार्क इज व्हीकल एट द प्रॉपर प्लेस, प्रत्येक को एक उचित स्थान पर अपने वाहन को खड़ा करना चाहिए। तो यहाँ पर पार्क गाड़ी जो वाहन होता है उसको खड़े करने के लिए यूज़ किया गया है। सेकंड, चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द पार्क, बच्चे जो होते हैं वो पार्क में खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड मीनिंग है पार्क का वो बगीचे से है। सिक्स्थ नंबर पर बेटा दिया आपका लेफ्ट। ही लेफ्ट इन अ हरी, वह जल्दी में गया। तो यहाँ पर लेफ्ट का मीन्स कैसा हुआ, जाने से। सेकंड सेंटेंस आप दे सकते हैं, रवि राइट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड, रवि जो है वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड को, जो लेफ्ट वर्ड है वो लेफ्ट हैंड के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट दिया है शॉट। इसके लिए आप सेंटेंस दे सकते हैं, द हंटर शॉट एट द बर्ड विथ हिज गन, शिकारी ने अपनी बंदूक से चिड़िया पर गोली चलाई। सेकंड सेंटेंस, सचिन तेंदुलकर प्लेज हिज शॉट विथ परफेक्शन, सचिन तेंदुलकर जो हैं वो अपने परफेक्शन के साथ अपना शॉट खेलते हैं। इसके बाद बेटा आप देखेंगे आपकी बुक में दिया है जी पॉइंट, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अ सिंगल वर्ड टू रिप्लेस द हाईलाइटेड फ्रेज, यानी जो आपको सेंटेंसेस दिए हैं 1 2 3 4 5 6, जो आपको 6 सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें जो हाईलाइट वर्ड हैं, जैसे पहले सेंटेंस में आप देखेंगे विथ ग्रेट स्किल, ये जो फ्रेज दिया है इसके लिए आपको एक वर्ड यूज़ करना है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, स्किलफुल। सेकंड सेंटेंस में आपको जो फ्रेज दिया है हाईलाइट, विदाउट हरिंग, इसके लिए आप सिंगल वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, लीजरली, दैट मीन्स इत्मीनान से, आराम से। थर्ड नंबर पर आपको दिया है बेटा विदाउट बीइंग फ्राइटेंड, इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सिंगल वर्ड, ब्रेवली। फोर्थ नंबर पर आपको दिया है बेटा विदाउट होल्डिंग बैक, ये आपको फ्रेज हाईलाइट दिया है फोर्थ नंबर के सेंटेंस में, तो इसके लिए आप सिंगल वर्ड यूज़ क्या करेंगे बेटा, हैप्पीली। फिफ्थ नंबर पर जो सेंटेंस है उसमें आपका जो फ्रेज यूज हुआ है मेकिंग ए लाउड नॉइस, इसके लिए आप सिंगल वर्ड क्या यूज़ करेंगे, लाउडली। एंड लास्ट सिक्स नंबर पर जो सेंटेंस है उसमें आपका जो फ्रेज है शोइंग साइंस ऑफ डाउट, इसके लिए आप यूज़ करेंगे सिंगल वर्ड, डाउटफुली। देखिए बेटा इसके बाद जो H नंबर का पॉइंट है उसमें आपको लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स
चूजन फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी आपको फिलअप है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जिसमें आपको फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल भरना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम फ्यू का यूज़ कहाँ करते हैं, ए फ्यू का यूज़ कहाँ करते हैं, लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं, ए लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं। लिटिल मीन्स नॉट मच और हार्डली एनी, इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। लिटिल का जो मतलब होता है नॉट मच, ज़्यादा नहीं, और हार्डली एनी, बड़ी मुश्किल से थोड़ा। इट हैज़ ए नेगेटिव मीनिंग, यह नेगेटिव मीनिंग को अभिव्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ लिटिल चांस ऑफ प्रमोशन। ए लिटिल क्या होता है, ए लिटिल मीन्स सम बट नॉट मच, इट हैज़ ए पॉजिटिव मीनिंग। ए लिटिल का मतलब क्या होता है, कुछ, बट नॉट मच, पर बहुत ज़्यादा नहीं, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। ये एक सकारात्मक मीनिंग को अभिव्यक्त करता है, पॉजिटिव मीनिंग को अभिव्यक्त करता है। वी यूज़ लिटिल और आ लिटिल विथ अनकाउंटेबल नाउन, हम लिटिल और आ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। इसी तरह आपका होता है बेटा फ्यू। फ्यू मीन्स नॉट मैनी, हार्डली एनी, इट हैज़ ए नेगेटिव मीनिंग। फ्यू का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बड़ी मुश्किल से कुछ। इट हैज़ ए नेगेटिव मीनिंग, यह भी नेगेटिव मीनिंग को अभिव्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू पीपल लिव टू बी 100। ए फ्यू मीन्स अ स्मॉल नंबर, एक छोटा सा नंबर। अ फ्यू हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, अ फ्यू जो होता है वो पॉजिटिव मीनिंग को अभिव्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग अवे फॉर ए फ्यू डेज। इसी पर आधारित फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल से संबंधित कुछ फिलअप आपकी बुक्स में एच पॉइंट पर दिए गए हैं, उनको देखिए। पहला सेंटेंस है, आई हैव टू राइट डैश लेटर्स। फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहला सेंटेंस है, आई हैव टू राइट डैश लेटर्स। इसमें आपका जो ऑप्शन दिए हैं फ्यू और ए फ्यू, तो इसके लिए करेक्ट फिलअप आपका होगा अ फ्यू। सेकंड, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग रुपीज़, इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए फ्यू। थर्ड नंबर पर दिया है, द किंग शोड मस्ट डैश मर्सी टू द रेबल्स, इसके लिए आपका आंसर करेक्ट होगा लिटिल। फोर्थ नंबर पर दिया है, ही टेक्स डैश इंटरेस्ट ही विल पास, इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा ए लिटिल। फिफ्थ नंबर पर दिया है, सी हैज़ रेड ओनली डैश बुक्स, फ्यू, ए फ्यू, तो इसके लिए आपका आंसर होगा ए फ्यू। सिक्स्थ नंबर पर आपको दिया है, देयर इज डैश सेंस इन व्हाट सी सेज, ऑप्शन आपको दिए लिटिल, ए लिटिल, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा लिटिल। सेवेंथ नंबर पर दिया है, डैश वुमेन कैन रेजिस्ट द टेम्पटेशंस ऑफ गोल्ड, इसमें आपका फ्यू, ए फ्यू, तो इसके लिए आपका आंसर होगा फ्यू। नेक्स्ट और लास्ट, डैश नॉलेज डेंजरस थिंग, लिटिल, ए लिटिल, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा ए लिटिल। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है बेटा लेसन में, आई राइट 4 वर्ड्स इन ईच कॉलम दैट स्पेल द लॉन्ग ए विथ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ये आपको ये टेबल दिख रही है बेटा, इसमें आपको पहला जो कॉलम दिख रहा है, इसमें आपको लेटर्स दिए हैं ए आई। ए आई से आपको ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें ए आई इंक्लूड हो, और कितने वर्ड बनाने हैं बेटा, 4। इसी तरह से ए वाई, ई आई, इनसे रिलेटेड आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं हर एक कॉलम में। पहले कॉलम में आप देखिए मेन, MAIN, तो इसमें आपको ए आई मिल गया। सेकंड प्लेन, स्नेल, ट्रेन, इन सब में आप देख रहे हैं ए आई आपका मौजूद है। सेकंड कॉलम ए की मदद से बनाना था, रेन, कैन, प्लान, काम। ए वाई से प्ले, रे, क्ले, डिले, एंड लास्ट ई आई से वैन, रैन, एट, वे। इस तरह से आपकी टेबल कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेसन में आपका जो जे और के पॉइंट है, डू योरसेल्फ, ये आप स्वयं कीजिएगा। ये लेसन आपका समाप्त हुआ। इस लेसन को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको बताया है, ये आपके इस लेसन को समझने में काफ़ी मदद करेगा।